बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले तो द हिंदू अखबार है इंडिया का, उसने एक आर्टिकल उस पर छपा है और ये ऐसा नहीं है कि इसको आप हवा में फेंक दें सिर्फ इसलिए कि ये इंडियन अखबार में लिखा है, बल्कि इसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए और हमें देखना होगा कि हमारी स्ट्रेटेजी ठीक है या गलत है। हिंदू अखबार ने यह लिखा है कि इन चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान हैज टेकन अ साइड, इट सर्व्स द आर्मी। उन्होंने ये कहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो इस वक्त सर जंग चल रही है, जो जंग जैसा एक माहौल चल रहा है, उसमें पाकिस्तान एक सिमत का तयन कर चुका है। यानी सबको पता है कि वी आर स्टैंडिंग विद चाइना, हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े नहीं। अब ये हमने एक साइड तो ले ली है, लेकिन इसके असरात क्या होंगे, इसका बड़ा लंबा चौड़ा एक आने वाला टाइम फैसला करेगा कि हमारा फैसला ठीक था या गलत था। आपको याद होगा जब अयूब खान के दौर में और उससे पहले के टाइम पे जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड कर रही थी, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान रशिया के साथ नहीं जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाएगा। और उन वक्तों में पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त साबित हुआ था। इंडिया जो है वो रशिया के साथ चला गया था और पाकिस्तान अमेरिका के साथ चला गया था। और अमेरिका को पाकिस्तान का ये फायदा हुआ कि आने वाली दहाइयों में उस फैसले के बाद रशिया को पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका ने तोड़ दिया था। और पाकिस्तान को फायदा ये हुआ था कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने थे वर्ल्ड बैंक के और अमेरिका के और दुनिया के दीगर बड़े बड़े मगरबी ममालिक के ताउन से, जो अमेरिका के इत्तहादी थे, जर्मनी, फ्रांस और बहुत सारे लोग, बर्तानिया, उन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया था उस दौर में और पाकिस्तान की बहुत इज्जत हुआ करती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो मुल्क जो है वो हमें पीठ दिखाने लगे और हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कम होना शुरू हुई। उसमें हमारे अपने भी करतूत बहुत सारे हैं, लेकिन उनका अपना भी तरीकाकार यही है कि किसी को काम करवाया, इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। ये तो हिलरी क्लिंटन खुद कह चुकी हैं कि हमने पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती की और उनको उस माहौल में अकेला छोड़ दिया जो हमने उनके साथ मिलकर बनाया था। तो उस वक्त पाकिस्तान का फैसला ठीक था, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने अपने फैसले को रिव्यू नहीं किया और बाकी ऑप्शंस बंद कर दी। सन 2000 के बाद जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, तो पाकिस्तान को इस चीज का इदराक हुआ कि अमेरिका हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, यूरोप हमें सपोर्ट नहीं दे रहा, बल्कि वो डू मोर करते जा रहे हैं। और उन्होंने एक हम पे दबाव बनाया हुआ है, पाबंदियां भी हम पे लगाते हैं, मांगते भी हमसे और इल्जामात भी हम पे लगाते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने फिर ग्वादर की बंदरगाह, सी पैक का मंसूबा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, चाइना के साथ नए ताल्लुकात, ये बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने, रशिया के साथ ताल्लुकात की बहाली, सेंट्रल एशिया के वो मुल्क जो आपसे नाराज थे उनके साथ ताल्लुकात की बहाली, तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर, तो ये सब कुछ पाकिस्तान ने फिर बाद में किया। 2000 के बाद गुज़िश्ता 20 सालों से तवातर के साथ ये होता चला आया। और अब ये इंडियन अखबार जो लिख रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स, उसने जो लिखा है उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने ये चूज कर लिया है कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। अब चाइना के साथ खड़े होने के पाकिस्तान को फायदे क्या होंगे? चाइना एक तो आपको कोई पैसा मुफ्त नहीं देगा, याद रखिएगा, इमदाद के नाम पे आपको कोई पैसा नहीं देगा, याद रखिएगा। वो आपको देगा तो कर्ज देगा, वो आपको देगा तो मदद देगा, वो आपको देगा तो टेक्नोलॉजी देगा, वो जो चीज भी आपको देगा उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ लेगा। ये दुनिया का उसूल है, लेकिन चाइना इसमें बड़ा क्लियर है। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान को कर्जा देगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं देगा। मुफ्त में वैसे भी कोई नहीं देता, लेकिन चाइना का रिकॉर्ड में पहले आपको कह रहा हूं कि बड़ा स्ट्रेट है। वो जो भी करेगा उसमें पहले अपना फायदा देखेगा और वो यही करता आ रहा है। यानी वो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बड़ी इमदादी रकम आपको चाइना दे दे जैसे सऊदी अरब देता है या जैसे अमेरिका देता है। चाइना वो नहीं करेगा, आपको उस तरह से हेल्प आउट नहीं करेगा चीजों में। अगर किसी को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान के कर्जे उतार देगा और पाकिस्तान को रिलीफ दिलवा देगा बहुत सारी चीजों से, तो ये नहीं होगा। वो पाकिस्तान को खुद करना पड़ेगा। आपको पैरों पे खड़ा करने के लिए मदद कर सकता है,
लेकिन आपकी बैसाखी नहीं बन सकता। यह है चाइना का करैक्टर। दूसरा, अमेरिका को छोड़ने का या उसके साथ ना जाने का आपको नुकसान क्या होगा? चाइना से जो फायदा आपको मिलेगा, याद रखिएगा ये बड़ी बारीक बात है, चाइना से जो फायदा आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा बहुत देर तक, यानी अभी फौरन नहीं मिल जाएगा। आहिस्ता 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 ग्रेजुअली आप इंप्रूव करेंगे और आने वाले हो सकता है 5-10 साल के बाद आप इस काबिल हों कि आप ये कहें कि आपने एक ठीक फैसला किया था। 10 साल 15 साल के बाद कि हम चाइना के साथ गए थे, हमारी इकोनॉमी उठ गई, हमारा मुल्क बेहतर हो गया, हमारा रोजगार लग गया, हम लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नेंस बेहतर हो गई। तो ये 10-15 साल हो सकता है लग जाए इसमें। मैं ये वक्त कह रहा हूं हो सकता है जल्दी हो जाए। लेकिन अमेरिका के साथ अगर आप नहीं जाते तो आपको जो नुकसान होगा वो इमीडिएट होगा। फौरी तौर पे बैनुल अक़वामी इदारे आपके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा और उसमें से चाइना आपको नहीं निकालेगा, ना वो निकाल सकता है। हो सकता है UN में कोई चीज जाए तो आपको हेल्प आउट करे, रशिया कर दे, लेकिन इनमें से निकालने के लिए वो एक हद से आगे आपकी मदद नहीं करेगा। बैनुल अक़वामी इदारे आप पे दबाव डालेंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश की जाएगी, आपके ऊपर इंटरनेशनली मगरबी कुव्वतें जो है वो अभी एक पैरेलल बहुत बड़ी ताकत है हमारे, क्योंकि चाइना बिल्कुल साथ है, हमें वो बहुत ताकतवर लगता है। लेकिन अगर आप माशी अदादो शुमार निकालें तो अमेरिका अभी भी चाइना से बड़ा है, चाइना से ज्यादा ताकतवर है। यहां चाइना के साथ रशिया मिल जाता है, दीगर ममालिक मिलते हैं, पाकिस्तान मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बनती है, शायद अमेरिका से भी बड़ी। लेकिन अमेरिका के साथ भी मगरबी ममालिक खड़े हैं, बैनुल अक़वामी इदारे खड़े हैं, तो इसलिए आप अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने अभी अमेरिका को नजरअंदाज करके चाइना के आप ग्रुप में जाके खड़े हो जाते हैं तो आपके लिए आने वाले चंद साल इंतहाई मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए बतदरीज आसानियां पैदा होंगी। चाइना के साथ फौरन कुछ नहीं मिलेगा और अमेरिका के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमने फैसला तो चाइना के साथ जाने का कर लिया है, लेकिन इसका खुमियाजा हमें थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा। हो सकता है हमें जंग जैसी सूरत में जाना पड़े, हो सकता है यहां पे प्रॉक्सीज जो है वो शुरू हो जाए, दुनिया भर की एजेंसीज अफगानिस्तान में बैठी हैं, हमारे हालात खराब करने की कोशिश करें। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के ऊपर मईशत पे मजीद दबाव पड़ जाए, ऐन मुमकिन है आपके ऊपर पाबंदियां लगे कुछ चीजों कुछ सालों के लिए। लेकिन मुल्कों के अंदर ये आजमाइशें आती हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि यू आर गोइंग विद चाइना, आप चाइना का बाजू बन रहे हैं या उसको अपना बाजू बना रहे हैं, देन आपको दुनिया को फेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों और मामला कितना सीरियस है। मामला इतना सीरियस है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त साउथ चाइना सी में पहुंच चुके हैं। ये बड़े खतरनाक जहाज, और जहां पे अमेरिका उनको इसलिए लेकर आया है, जो वो ये कहते हैं कि समुद्री इलाकों को चीन से छुड़वाने के मिशन पे हम यहां पे आए हैं कि चीन यहां बहुत ज्यादा फैल गया है, उसको महदूद करना है साउथ चाइना सी में हमने। अब अमेरिका चाइना को महदूद करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो उनके जबरदस्त बहरी जहाज जिनके ऊपर से वो फाइटिंग जेट्स उड़ाते हैं, वो उनको लेकर आ गया और उनको लाने के बाद वहां पे खित्ते पे आहिस्ता आहिस्ता काबू कर रहा है समुद्री इलाकों में। चाइना तो वहां ड्रिलिंग कर रहा है जखायर निकालने के लिए, और बहुत सारे एरियाज में उसने अपना फैलाव बढ़ा दिया है। अब अमेरिका उसको श्रिंक करने के लिए आया है, उससे पानियों को छुड़वाने के लिए आया है चाइना से। और वो कह रहे हैं अमेरिकन ये बात, ऐसा नहीं है वो ये बात नहीं कर रहे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन में से अपने, जर्मनी में से अपने फौजी निकाले 25,000, उनको भी इधर भेज रहे हैं। इसी तरह से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, इनके बारे में मेल ऑनलाइन अखबार है, उसके अंदर ये लिखा है, और चाइनीज ने जो बात की है वो अब मैं आपको बताने लगा हूं। चाइनीज ये कह रहे हैं कि हम इनको वेलकम करते हैं, ये अपनी मर्जी से इन समुद्रों में आ रहे हैं तो इनको आने दो। और चाइना ने कुछ मिशन शुरू किए हैं जंगी मशकों के साथ साथ, वो वहां पे अपने फाइटर जेट्स को भी भेज रहे हैं, और जो उनके अपने कैरियर्स हैं उनको भेज रहे हैं। अपनी बहरिया को उन्होंने बहुत वहां पे इफेक्टिव किया है चाइना ने, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे मिसाइल्स ये कैपेसिटी रखते हैं कि अमेरिका हद से आगे बढ़ेगा तो हम उनको बड़े आराम से तबाह कर देंगे। ये उन्होंने मिसाइल्स के नाम भी लिए हैं, उन्होंने कहा जी DF-21D और DF-26, ये एयरक्राफ्ट कैरियर
किलर मिसाइल्स हैं हमारे पास, यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को किल कर देते हैं, वो मिसाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। और जब हम देखेंगे कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है, तो हम इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, चाहे अमेरिका के हैं, हम इनको तबाह कर देंगे। साथ ही साथ जो ग्लोबल टाइम्स है, जो चाइना से शाया होता है अखबार, उसके अंदर चाइनीज ने लिखा है कि क्या बर्तानिया एक और ओपीएम वॉर लड़ने जा रहा है। बर्तानिया ने पहले 2 ओपीएम वॉर्स लड़ी हैं, याद है। चीन के साथ एक ओपीएम वॉर शुरू करने जा रहा है। यह सवाल उठाया है चीन से शाया होने वाले अखबार ने, और उसमें उन्होंने यह लिखा है कि बर्तानिया ने चाइना से बहुत सारे फायदे उठाए गुज़िश्ता चंद दहाइयों में, और चाइना को बड़े दोस्ती के ख्वाब दिखाए, चाइना के साथ बहुत सारी चीजों में शराकतदारी की है, और बहुत सारे माली फायदे उठाए हैं चाइना से, और टेक्नोलॉजी के फायदे उठाए हैं चाइना से। और अब वही बर्तानिया चाइना को बढ़ता हुआ खतरा करार दे रहा है। बर्तानिया की यह रविश एक नई जंग की तरफ इशारा कर रही है, यह चाइनीज अखबार में लिखा है। और उन्होंने साथ ही साथ हवाला दिया है कुछ खबरों का, जिसमें उन्होंने यह कहा अपने अखबार में कि बर्तानिया भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी जो हथियार अमेरिका ने साउथ चाइना सी में भेजे हैं चाइना को रोकने के लिए, वही हथियार अब बर्तानिया भी भेज रहा है साउथ चाइना सी में अमेरिका की मदद के लिए और चाइना के खिलाफ। तो चाइना ने उनको भी चैलेंज किया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये मिलकर भी आ जाएं तो मैं इनका मुकाबला करूंगा। तो ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है और दुनिया चाइना के साथ एक जंग की तैयारी कर रही है, और चाइना उसमें यह कह रहा है कि हम ये जंग लड़ देंगे। चाइना को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त दुनिया में। हम चाइना के दोस्त हैं, चाइना के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती बड़ी लाजवाल है, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि दोस्ती की एक कीमत होती है जो खाली चाइना को नहीं, आपको भी अदा करनी पड़ेगी, और फिर इसका फायदा भी आप ही उठाएंगे या आपकी नस्लें उठाएंगी अगर आप कामयाब होते हैं, जीत जाते हैं, दुनिया को रोक लेते हैं और अपनी स्ट्रेंथ शो कर देते हैं। तो इसमें इस वक्त जो हालिया खतरात हैं उसमें इंडिया के साथ चाइना का एक बहुत बड़ा एक फड्डा चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। दूसरा, उन्होंने नेपाल को अपने हाथ में कर लिया चाइना ने। भूटान से, वो पहले ही डोकलाम का एक इलाका है जो भूटान से लेना चाहता है चाइना, अगर वो एरिया लेता तो इंडिया की जो चिकन स्नैक है वो चाइना की मुट्ठी में आ जाती है। अब वो डोकलाम का इलाका मांगते मांगते चाइना ने एक और इलाके पर अपनी मलकियत जो है वो क्लेम कर दी है। ये मशरकी भूटान के साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका एक बहुत बड़ा इलाका है। चाइना ने क्लेम किया ये हमारा इलाका, ये हमें वापस दिया जाए, और हम ये इलाका ले रहे हैं। अब भूटान जो है वो फिर इंडिया की तरफ देख रहा है। वजह यह है कि भूटान की अपनी कोई फौज नहीं है। भूटान का जो फौजी मामलात हैं, दिफाई मामलात हैं, वो सारे इंडिया के जिम्मे हैं। इंडियन फौज जो है वो भूटान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अब वो अपने इलाके नहीं बचा पा रहे, लद्दाख के अंदर घुस के उन्होंने फैंटी लगाई है, फौजी जख्मी पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन से जख्मियों से मिलकर गए, और उनमें तो जख्मी भी कोई नहीं था, वो झूठ मूठ का कोई सेशन करके निकल गया। लेकिन जो फौज अपने मुल्क का एरिया नहीं बचा पा रही, वो भूटान को कैसे बचाएगी। अब भूटान भी ये सोचने पर मजबूर है कि वो चाइना के साथ जाए या उनके साथ कोई मुआहिदा कर ले, कोई अग्रीमेंट कर ले, या इंडिया को ये अपने दिफा के लिए इख्तियार देकर रखे। और क्या इंडिया भूटान को बचा पाएगा चीन से, ये बहुत बड़ा सवाल है। और भूटान में आज ये सवाल बड़े जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। तो ये एक नया फड्डा उनका। साउथ चाइना सी में एक अलग लड़ाई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके साथ पंगा किया हुआ है, ताइवान। अब जो चाइना है उसके जहां बहुत सारे अलाइज बने इस खित्ते में, वहां उसके बहुत सारे दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। हांगकांग का मामला आपके सामने, और एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लोग बहुत तारीफ करते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए। चाइना में जमहूरियत नहीं है, और चाइना जमहूरियत को पसंद भी नहीं करता। इवन पिछले दिनों उन्होंने हांगकांग की लाइब्रेरियों में से जमहूरियत पसंदों की लिखी हुई तमाम किताबें भी उठवा ली हैं। वो हांगकांग के ऊपर मैं एक स्पेशल एपिसोड करूंगा, आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हांगकांग में हो क्या रहा है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चीन कितना जिम्मेदार है, अमेरिका और यूरोप कितने जिम्मेदार है, और वहां पे ये सारा सिनेरियो क्यों बना है, और बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट अब क्या करने जा रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान को तस्वीर के दोनों रुख देखने होंगे कि चीन के साथ खड़े होने पर उनको जो फायदा मिलेगा वो कितना होगा, कब होगा और कब तक रहेगा। दूसरा ये देखना होगा कि चीन के साथ खड़े होने पर और यूरोप और अमेरिका के साथ ना खड़े होने पर पाकिस्तान को जो नुकसान होगा वो कब शुरू होगा, कितना होगा, कब तक रहेगा।
ये सारी चीजों पे गौर करने के बाद पाकिस्तान एक बेहतर फैसला कर सकता है। लेकिन अगर चीन के साथ खड़ा होना है, मेरा वोट पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीन के साथ खड़ा होना चाहिए और दुनिया के साथ भी नहीं बिगाड़नी चाहिए। हमें डिप्लोमेसी के साथ चलना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है, हमने सिर्फ कश्मीर को आजाद करवाने का मिशन पूरा करना है और चीन के साथ मिलकर दुनिया के अंदर ट्रेड करनी है। हमें यह कोशिश करनी है कि दुनिया के साथ चीन की लड़ाई के अंदर हम एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। इंडिया वाले मामले में हमारा रोल कुछ और है। जहां इंडिया को चीन मारता है तो हम भी मारते हैं, हमें लगता है कि इसी से आजादी मिलेगी, वहां जो बेचारे पिसे हुए तबकात हैं उनको। तो यहां हमारा मिशन कुछ और है। दुनिया में मगरब के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने ये इंडियन अखबार जानबूझकर ऐसे लिख रहे हैं अंग्रेजी में ताकि यूरोप को और अमेरिका को यह लगे कि पाकिस्तान चीन के साथ जाकर खड़ा हो गया है। हमें चीन के साथ खड़े होना है, लेकिन उसको दुनिया के साथ जोड़कर हमें ऐसे खड़े होना है कि हम यूरोप और अमेरिका के साथ ऐसी लड़ाई ना डालें जिसके नुकसान भी हम पे आए और चीन के साथ भी ऐसे खड़े हों कि जिसके फायदे भी हमारे पास आए। तो ये होगी सही डिप्लोमेसी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इन सारी चीजों के लिंक भी हमने आपको साथ दिखा दी हैं, आप इनको खुद भी निकाल के पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।